अब समस्या क्या है कि बुद्धि की भूमिका एक न्यायाधीश की भूमिका है, अगर सरल करके आपको समझाए। क्योंकि ये जो शरीर, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के सामने ये प्रश्न है, ये मनुष्य देह जो हमें प्राप्त है वो 10 इंद्रियों से निर्मित है। सब स्वीकार करते हैं 10 इंद्रियों से शरीर है। सर्वमत से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लॉक कर दिया जाए 10 इंद्रियों का शरीर। अब ये जो इंद्रियां हैं वे विषय भोग चाहती है, क्योंकि विषय भोग जब उस इंद्रियों को आप देंगे तब उसे सुखानुभूति होगी। और प्रत्येक व्यक्ति सुख ही पाना चाहता है, दुख कोई किसी को भी स्वीकार नहीं है। और तब जितना अधिक विषय पान हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है उसके सुखानुभूति होती है। और इस तरह से अधिक और अधिक भोग की तरह की दिशा में हमारे इंद्रिय और मन जो है वो प्रेरित हो जाते हैं। पर प्रभु ने इस इंद्रिय और मन के ऊपर एक बुद्धि रूपी न्यायाधीश, और इस न्यायाधीश के पास वह विवेक शक्ति है कि वो निर्णय कर सके कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। पर अगर ये न्यायाधीश, जैसे आजकल कई जगह पर सुनने को मिलता है, न्यायाधीश की भूमिका कितनी कठिन है कि उसको बिल्कुल तटस्थ होना पड़ेगा। जब उसको न्याय देना है निष्पक्ष रूप में देना है, पर अगर वह न्यायाधीश घूसखोर हो गया तो जो वो न्याय देंगे क्या वो तटस्थ हो सकता है? तो समस्या क्या है कि ये बुद्धि, इसीलिए परम पूज्य महाराज श्री ये व्याख्या करते हुए हमें समझाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की परिसमाप्ति में जिन रोगों की चर्चा की और इतने विस्तार से की है, ये रोग क्या है? उनका यही विकार है, यही दोष है। और ये दोषों से जब हमारा अंतःकरण ग्रस्त हो जाता है, निर्विकार बुद्धि और मन नहीं रह पाता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आप कहेंगे कि भाई हम तो रोगी नहीं है, किसको रोग हुआ है? तो स्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि मन और बुद्धि से कौन रुग्ण है, किसका अंतःकरण रुग्ण है? उन्होंने जो न्याय दिया, देखिए 500 वर्ष पहले, आज आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान उस दिशा में इतना अन्वेषण, करोड़ों आपको आर्टिकल मिलेंगे इंटरनेट पे। आप गूगल गुरु से जाकर के पूछे मेंटल डिसऑर्डर्स, आपको वो सारी खोज मिलेगी। 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या अद्भुत मनोविज्ञान, ये मन के विकारों की चर्चा की है उत्तरकांड के 7 प्रश्न प्रसंग में। और जब उनसे पूछा गया कि कौन कौन रोगी है, उनका यही विधि सकल जीव जग रोगी, विदाउट एक्सेप्शन। संसार में प्रत्येक व्यक्ति मनोरोगों से, मनोविकार से ग्रस्त है। कैसे? उनका हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक हम गाए। और वे कहते हैं ये उनका निर्णय है सबके, पर कठिनाई क्या है? उनका लखी बिरला नहीं पाए। कोई बिरला ही व्यक्ति अपने अंतःकरण की रुग्णावस्था को अनुभव कर पाता है, समझ पाता है, क्योंकि जो यंत्र हमें समझने का ईश्वर ने दिया है वह बुद्धि है। और वो बुद्धि स्वयं जब विकृत हो गई है तो वे अपने अंतःकरण के विकार को देख समझ नहीं पाती। स्वीकार है आप सबको? मानस के इस चिंतन से सहमत है? और तब पूछा तो गोस्वामी तुलसीदास जी से कि बताइए, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि तपस्वी त्यागी, क्या वो भी रोगग्रस्त है? देखिए, मानस ने निर्णय दे दिया है। आप लोगों के मन में प्रश्न जितने भी आए और उसका समाधान आप खोजते रहिए, पर जो निर्णय है गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने कहा विषय कुपथ्य पाई अंकुरे
मुनि हूं हृदय का नर बापुरे। उनका ये रोग बीज रूप में, क्योंकि हम लोग कोरोना की वैश्विक बीमारी से निकल चुके हैं, इसलिए मानस रोगों को समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए और सरल हो जाए। ये मन के रोग सब छूत के रोग है, कोरोना समझ लीजिए, महामारी सब छूत के रोग है और सबके अंतःकरण में ये बीज के रूप में विद्यमान है। पर जैसे आप जानते हैं कि अभी ग्रीष्म ऋतु थी, आपका खेत हो बिल्कुल सूखा पड़ा था, कोई हरियाली नहीं, पर जहां पहली वर्षा हुई तो क्या हुआ कि अचानक वो भूमि से, धरती से इतनी सारी हरितिमा घास इत्यादि निकल आया। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है, जानता है कि ये बीज पहले से उपस्थित थे, जहां वर्षा हुई वातावरण अनुकूल हो गया और ये बीज जो है पुष्पित, पल्लवित, अंकुरित हो गए। तो उनका ये विषय का कुपथ्य, ये कुसंग जब होता है, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। चाहे कोई बहुत मुनि, उनका साधारण मनुष्य की, गृहस्थ की तो बात छोड़ दिए, मुनि हूं हृदय। कल मैंने विश्वामित्र जी की मेनका के संदर्भ में वो दृष्टांत दिया था, मुनि हूं हृदय का नर बापुरे। और तब परम पूज्य महाराज श्री, ये जो वैश्विक समस्या है विकारों की और ये मन बुद्धि की, हम सबको, क्योंकि ये दिव्य चिंतन प्रसादित प्राप्त है, महाराज जी तो सारे ग्रंथों का अवलोकन करके हमें समझाते हैं। अगर आप मानस के प्रेमी हैं तो उसमें से आपको मिल जाएगा। अगर आप गीता, क्योंकि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी गीता को भी राष्ट्र ग्रंथ के रूप में इतना प्रचार कर रहे हैं, और परम पूज्य महाराज श्री को तो कोई भेद नहीं दिखाई देता है। महाराज श्री तो, किसी ने पूछा था पत्रकार ने कि महाराज जी गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका कौन सी है आपकी दृष्टि से, क्योंकि प्रत्येक प्रांत में, अनंत भाषाओं में, सब जगह गीता की टीकाएं विपुल मात्रा में आपको मिलेंगी। तो जब महाराज जी से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ टीका आप बताइए, महाराज जी ने कहा सभी टीकाएं जिन जिन ने लिखी है अपनी बुद्धि के अनुसार लिखी है, सामर्थ्य के अनुसार, चाहे वो गांधी जी ने लिखी हो, चाहे ज्ञानेश्वर जी ने लिखी हो, ये सभी गीता धन्य है टीका। पर मेरी दृष्टि से गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका अगर कोई है, वह है रामचरितमानस। अभिनव चिंतन, हमारे गुरुदेव का सारा चिंतन अन्वेषण पूर्वक। और तब अब खाली कहना ही नहीं है, महाराज जी तो जब तक प्रमाणित नहीं करेंगे तो हम विश्वास कैसे माने। महाराज जी कहते हैं कि गीता में जितना उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध क्षेत्र में सूत्रों में दिया है, उन सारे सिद्धांतों को, उन सारे उपदेशों को प्रभु ने रामावतार में स्वयं क्रियान्वित करके, चरितार्थ करके अपने लीला में प्रमाणित कर दिया है। श्री राम किंकर प्रभु